अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर्स वगैरह सुन रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, ये भी बुनियाद है आपकी ट्रेडिंग करियर की। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसका जो उन्वान है, ठीक है, उसका जो टाइटल है वो है जी स्विंग हाई एंड स्विंग लो। व्हाट इज स्विंग हाई एंड स्विंग लो। स्विंग सिंगल हाई और सिंगल लो क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जो स्विंग हाई और स्विंग लो जो होता है ना, ये हम क्यों देखते हैं। ठीक है, और सिंगल हाई और सिंगल लो को क्या अहमियत हासिल है ट्रेडिंग में। किसी भी कैंडल के सिंगल हाई और सिंगल लो को क्या अहमियत हासिल है, स्विंग हाई और स्विंग लो को क्या अहमियत हासिल है, उसको क्यों देखा जाता है। ठीक है, वो इसलिए देखा जाता है कि जब भी कोई बंदा ट्रेड करता है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस रखेगा। जैसे कि एक मिसाल है कि अगर एक इंसान ने यहाँ पर शॉर्ट किया है यहाँ पर, तो उसने एसएल कहाँ रखना है, यहाँ पर इन हाइज के ऊपर। हमेशा जब भी बंदा लॉन्ग की ट्रेड ओपन करता है या शॉर्ट की ट्रेड ओपन करता है, तो यहाँ तो वो स्विंग लो के नीचे, अगर उसने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की है तो वो स्विंग लो के नीचे अपना एसएल रखेगा। ठीक है, और अगर उसने शॉर्ट की ट्रेड ओपन की है तो वो स्विंग हाइज के ऊपर अपना ट्रेड जो है वो एसएल रखेगा। ठीक है, तो आज समझाते हैं जी सिंगल हाई और सिंगल लो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। ये जी मैं एक कैंडल की फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है, और ये इसकी विक है ऊपर वाली, और ये जो है इसकी नीचे वाली विक है। ये एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। ठीक है जी, अब ये जो हाई है, ये वाला हाई, ठीक है, अगर आपने मेरा लेक्चर कैंडल की फॉर्मेशन पर नहीं देखा कि एक कैंडल बनती कैसी है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर मेरी जो प्ले लिस्ट है बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड वाली या बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग वाली भी आप इसे कह सकते हो, बेसिकली इसका नाम जो है बेसिक ऑफ ट्रेडिंग है, तो वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हो कि कैंडल की फॉर्मेशन कैसी होती है। उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कैंडल के हाई ये होता है, कैंडल का लो ये होता है। यानी कि जो भी कैंडल हो उसके जो विक का हाई होगा, यानी विक का जहाँ तक विक गई हो वो हाई होता है। उसी तरह ही जो नीचे वाली विक होती है वो जहाँ तक गई हो वो कैंडल का लो होता है। ठीक है जी, इसी तरह ही ये एक सिंगल कैंडल है। ठीक है, इसी तरह ही जो इसकी ऊपर वाली विक है उसका जहां तक मार्केट गई है उससे इसका हाई कहेंगे। ठीक है, और इसी तरह ही जो सिंगल कैंडल है उसकी लो, यानी कि उसकी जो लोअर विक है वो जहां तक गई है उसे कहेंगे कि ये इस कैंडल का लो है। ठीक है, इसी तरह ही ये एक सिंगल कैंडल है। ठीक है, ये जो कैंडल है एक सिंगल कैंडल है। ठीक है, तो सिंगल कैंडल के हाई, विक के हाई और विक के लो को सिंगल हाई और सिंगल लो कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी ठीक ठाक लिक्विडिटी होती है, लेकिन आपको टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम से ऊपर वाले टाइम फ्रेम्स में जब आप जाओगे तो एक सिंगल कैंडल का हाई भी मायने रखेगा। अगर एक सिंगल कैंडल का हाई या लो ब्रेक हो गया ना, या किल हो गया, यानी कि मार्केट ने उसके हाई को वॉयलेट कर दिया है, या लो को वॉयलेट कर दिया है, या हाई को वॉयलेट कर दिया है, ठीक है, या ब्रेक कर दिया है, तो अच्छी खासी लिक्विडिटी का किल हो जाता है। ठीक है, अब ये डेली का चार्ट है। ठीक है, तो डेली के चार्ट में तो आपको ये सिंगल कैंडल्स दिख रही है ना, यहाँ पर ये सिंगल सिंगल कैंडल्स दिख रही हैं आपको। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम्स में जाओगे 3 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल हाईज इकट्ठे हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल हाई और सिंगल लो को भी इंपॉर्टेंस हासिल है। ठीक है जी, अब यहाँ पर लिख भी देते हैं जी सिंगल हाई, क्योंकि ये सिंगल हाई है। सिंगल हाई, ये है जी सिंगल हाई, और इसको हम क्लोन बना लेते हैं इसका, और ये है जी सिंगल लो इस कैंडल का। ठीक है, अब इसमें मैटर नहीं करता कि कैंडल की कलर क्या है, या कैंडल बुलिश है कि बेरिश है। ठीक है, अगर बेरिश कैंडल भी हो तो उसके हाई को सिंगल हाई कहेंगे, जो उसका ऊपर वाली विक होगी उसको सिंगल हाई कहेंगे, और उसकी जो लोअर यानी कि जो नीचे वाली विक होगी उसको सिंगल लो कहेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये लोअर विक है इसलिए इसे सिंगल लो कहेंगे, ये हायर विक है इसे सिंगल हाई कहेंगे। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जी। ठीक है, अगर ये कैंडल ग्रीन की जगह ब्लैक भी होती तब भी ये सिंगल हाई और सिंगल लो होता। ठीक है जी। अब चलते हैं जी स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं जी। सबसे पहले बुलिश की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये जी 3 कैंडल्स हैं जी। ठीक है, अब मैं इनकी विक्स भी बना देता हूँ। ठीक है जी। अब ये 3 कैंडल्स हैं। ठीक है, जो स्विंग हाई होता है वो 3 कैंडल से बनता है। यहाँ पर लिख देते हैं, दी स्विंग हाई is made by 3 candle formation। candles formation। ठीक है जी, मैंने इसे छोटा कर दिया। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, दी स्विंग हाई इज मेड बाय 3 कैंडल फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें मैं नंबर दे देता हूँ। ये फर्स्ट वाली कैंडल है जी, नंबर 1 कैंडल है जी। उसके बाद जी ये नंबर 2 कैंडल है। उसके बाद ये नंबर 3 कैंडल है। ठीक है, अब इसमें आपने देखना क्या होता है। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं। अब मैंने ये जो आपको लिक्विडिटी बताई थी यानी स्टॉप लॉसेस बताए थे, सिंगल हाई और सिंगल लो को रिस्पेक्ट कब मिलेगी, जब ये हायर टाइम फ्रेम्स में होंगे। ठीक है, सिंगल हाई और सिंगल लो के ऊपर या नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी किन टाइम फ्रेम्स में होती है, 4 आवर से अबव। ठीक है, लेकिन जो स्विंग हाई होता है अगर ये 15 मिनट का भी है तो इसके ऊपर भी अच्छी खासी लिक्विडिटी होगी। ठीक है, इसी तरह ही अगर ये डेली का स्विंग हाई हो कोई तो उसके ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब मैं आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। अब ये नंबर 1 कैंडल है। ठीक है, ये एक जी कैंडल है, इसका सिंगल हाई और सिंगल लो है जी, एक मिसाल है। क्योंकि ये स्विंग हाई की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें मैंने ये इनके नीचे विक्स नहीं लगाई। ठीक है, आपने ऊपर वाली विक्स के ऊपर जो है ना वो ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब क्या है जी कि ये वाली कैंडल है, ये इसका सिंगल हाई है। उसके बाद ये सेकंड वाली कैंडल है, इसका भी ये भी एक सिंगल हाई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाली कैंडल का भी ये सिंगल हाई है। अब आपने ये स्विंग हाई कैसे बना है, ठीक है, ये स्विंग हाई कैसे बना है, स्विंग हाई ऐसे बना है। स्विंग हाई का जो रूल होता है वो ये होता है कि एक सिंगल हाई हो, उसके बाद सेंटर में एक सिंगल हाई हो, फिर थर्ड में भी एक सिंगल हाई हो। लेकिन जो सेंटर वाला सिंगल हाई हो वो उसका जो हाई होगा वो फर्स्ट वाली कैंडल, और जो थर्ड वाली कैंडल होगी उसके हाई जो है वो इन दोनों हाईज के ऊपर होना चाहिए, फिर ये एक स्विंग हाई है। अदरवाइज ये एक स्विंग हाई नहीं है। अब अगर आप देखो तो इस वाली जो फर्स्ट वाली कैंडल है इसका जो हाई है वो यहाँ पर है। ठीक है, और जो सेकंड वाली कैंडल है इसका जो हाई है वो इस वाले हाई से ऊपर है। इसी तरह ये जो थर्ड वाली कैंडल है, ठीक है, इसका हाई सेकंड वाली कैंडल के हाई से नीचे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सेंटर वाली कैंडल है उसका हाई ऊपर होना चाहिए, फिर ये एक स्विंग हाई है। ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैंडल जो है ये वाली ग्रीन है कि ब्लैक है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि कैंडल्स के कलर से फर्क नहीं पड़ता, कैंडल के हाईज और लोज से फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर एक मिसाल है, ये वाली कैंडल इतनी होती है और इसकी विक इतनी बड़ी होती, फिर भी ये एक सिंगल हाई है, क्योंकि ये सेंटर वाली जो कैंडल का हाई है ये ऊपर है। ठीक है, इसी तरह ही अगर ये कैंडल इस तरह होती फिर भी ये एक सिंगल हाई है। अगर इसकी विक छोटी सी होती, ठीक है, फिर भी ये क्या है, एक सिंगल हाई है, स्विंग हाई है, सॉरी, फिर भी ये एक स्विंग हाई है। ये वाला जो हाई है एक स्विंग हाई है। ठीक है, इसी तरह ही अगर ये वाली कैंडल की जो विक है वो यहां तक होती, यानी थोड़ी सी नीचे होती सेंटर वाली से, फिर भी ये एक स्विंग हाई है। ये जो सेंटर वाली कैंडल है फिर भी ये एक स्विंग हाई है। क्यों? क्योंकि
ये इस वाले हाई से ऊंची है, इस कैंडल का हाई इस वाले कैंडल से ऊंचा है, यानी कि हायर है। अब फर्क नहीं पड़ता कि ये बहुत ऊपर होना चाहिए, ठीक है, या थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बस ऊपर होना चाहिए, ठीक है जी, बस ऊपर होना चाहिए ये वाला हाई। बस ये इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं जी कि एक स्विंग लो क्या होता है, ठीक है जी। एक स्विंग लो क्या होता है, 1 मिनट में ठीक है, ठीक है। अब स्विंग लो क्या होता है जी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो स्विंग लो होता है, सेम वही सिनेरियो होता है, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक, क्योंकि मेरी बेरिश कैंडल्स ब्लैक होती हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें भी यही सिनेरियो होगा कि जो सेंटर वाली कैंडल है, सेकंड नंबर वाली कैंडल, वो नीचे होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो लो होगा वो बाकी कैंडल से ज्यादा नीचे होगा, ठीक है जी। ठीक है जी। अब एक मिसाल है जी, ये फर्स्ट वाली कैंडल है, ये सेकंड वाली कैंडल है, ये थर्ड वाली कैंडल है, ठीक है। अब देखें, जो फर्स्ट वाली कैंडल का जो लो है वो सेंटर वाली कैंडल से ऊंचा है, और जो सेकंड वाली कैंडल का लो है वो जो फर्स्ट वाली कैंडल है उससे नीचे है, ठीक है। इसी तरह ही थर्ड वाली कैंडल का भी सेंटर वाली कैंडल से जो सेकंड वाली कैंडल है उससे ऊंचा होना चाहिए लो, ठीक है। तो फिर ये एक स्विंग लो बनेगा वैलिड, ठीक है जी। अब फर्क नहीं पड़ता कि ये माइनर सा जो है वो ऊंचा है, ठीक है। वही सेम सिनेरियो जो मैंने रूल्स आपको बुलिश के लिए बताए हैं, वही रूल्स इसमें अप्लाई होंगे, ठीक है जी। कि ये वाली जो लो होना चाहिए ये फर्स्ट वाली कैंडल और सेकंड वाली कैंडल के ज़्यादा नीचे होना चाहिए, और ये वाला लो और ये वाला लो सेंटर वाली कैंडल से ऊंचा होना चाहिए, फिर ये एक स्विंग लो बनेगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि सिर्फ आपने लोज देखने हैं स्विंग लो में, और स्विंग हाई में आपने हाईज देखने हैं, कलर से फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर आपको दिखेगा कि कलर ये वाली कैंडल का और होगा, इस वाली कैंडल का और होगा, इस वाली कैंडल का और होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको चार्ट्स में लेके चलता हूँ, ठीक है। अब एक बात और है इसमें जो मैंने आपको समझानी है। अब अगर आप ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल का हाई यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो सेंटर वाली कैंडल है इसका हाई ऊंचा है इस वाले हाई से, फर्स्ट वाली कैंडल के हाई से। फिर ये जो थर्ड वाली कैंडल है इसका हाई भी तो है, लेकिन सेकंड वाली कैंडल से नीचे है इसका हाई, ठीक है। तो ये एक वैलिड स्विंग हाई है, क्योंकि सेंटर वाली कैंडल का हाई ऊपर है, साथ वाली कैंडल का जो हाई है वो इससे नीचे है, ठीक है जी। इसके बाद जी ये एक स्विंग हाई भी है और एक स्विंग लो भी है। ये वाली कैंडल, ये जो ब्लैक कैंडल है, नीचे देखो, यहाँ पर देखो आप, 17 दिसंबर वाली जो कैंडल है ये अपने आप में एक स्विंग हाई भी है, स्विंग लो भी है। तो इस तरह भी हो जाता होता है कि एक कैंडल एट अ टाइम स्विंग हाई भी होता है, स्विंग लो भी होता है, ठीक। तो आपको समझ आ गई होगी कि स्विंग हाई एट अ टाइम एक कैंडल जो है वह स्विंग हाई भी हो सकती है, स्विंग लो भी हो सकती है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि सेंटर वाली कैंडल का हाई जो है वो साथ वाली जो लेफ्ट वाली कैंडल है और राइट वाली कैंडल है उनके हाई से ऊपर है इसका हाई। और ये स्विंग लो कैसे है? ये वाली कैंडल 17 दिसंबर वाली क्यों है? क्योंकि इसका जो लो है, ठीक है, इसका जो 17 दिसंबर वाली का लो है, इसकी जो लेफ्ट वाली कैंडल है उससे नीचे है और राइट वाली कैंडल है उससे भी नीचे है। तो इस तरह से ये एक कैंडल जो है वो स्विंग हाई भी हो सकती है और स्विंग लो भी हो सकती है, ठीक है जी। अब जहां पर ये स्विंग हाई और मल्टीपल हाई इकट्ठे हो जाएं, वो जो लेवल होता है वो लिक्विडिटी पूल बन जाता है, यानी कि वहां बहुत सारे स्टॉप लॉसेस इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ये एक सिंगल हाई है, ये भी एक सिंगल हाई है, ये भी एक सिंगल हाई है, ये भी एक सिंगल हाई है, ये वाली जो हाई है ये एक स्विंग हाई है। क्यों है? क्योंकि ये वाली सिंगल हाई है, ये सिंगल हाई है। ये कैसे है? ये जो सेंटर वाली कैंडल है इसका हाई फर्स्ट वाली कैंडल से नीचे है। इसी तरह ये वाली कैंडल का हाई और सेकंड वाली कैंडल का जो हाई है वो फर्स्ट वाली कैंडल से ऊंचा है, लेकिन थर्ड वाली कैंडल का भी इस हाई से नीचे हाई होना चाहिए था, फिर ये एक स्विंग हाई बनना था। लेकिन ये वो जो थर्ड वाली कैंडल है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसका जो हाई है सेंटर वाली कैंडल से, ये वाली कैंडल से ऊंचा है। इसकी वजह से ये क्या है? ये भी एक सिंगल हाई है।
ये वाली कैंडल का हाई जो है ये एक स्विंग हाई है। क्यों? क्योंकि साथ वाली लेफ्ट वाली और राइट वाली कैंडल ये जो हाईज हैं उनसे ये जो सेंटर वाली कैंडल का हाई है ये ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाले हाई पर मैंने जो है वो हॉरिजॉन्टल रे लगा दी। मार्केट पहले क्या गई? नीचे गई, इन लोज को किल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉसेस मैक्सिमम पड़े हुए थे क्योंकि यहाँ पर स्विंग हाई और सिंगल हाई इकट्ठे हो रहे थे। तो फिर मार्केट ने क्या किया? यहाँ से उठी और इनको किल कर दिया। जब भी मार्केट किसी मेजर लिक्विडिटी टारगेट या स्टॉप लॉसेस को किल करती है तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जो है वहां से रिवर्स करती होती है, या तो रिट्रेस करती होती है या रिवर्स करती होती है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक किया करें और इंशाल्लाह मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है जी, तो सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ जाएं तो फिर इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।